ओके, सुअपरान सभी को हिंदी सुअपरान मैम। सुअपरान शुभपर मैम। सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई और मंगल शुभकामनाएं। सभी को पता है हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हम यूपी वाले हैं तो हमारी मातृभाषा भी है। तो हिंदी के विकास के लिए और हिंदी के उत्थान के लिए हम लोगों को सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए और साथ साथ कटिबद्ध भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि सरकारें नियम बनाए या सरकार या कानून ऐसी नीतियां बनाए कि इसको हम राष्ट्रभाषा का दर्जा दें या हम राजभाषा का दर्जा दें, तो सरकारें सिर्फ कानून बना सकती, पालन करना हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। जब हम और आप की इच्छा शक्ति मजबूत होगी, हम आप हिंदी बोलने में या हिंदी का प्रयोग करने में शर्मिंदा नहीं होंगे, तो हिंदी अपने आप आगे बढ़ेगी। आज के समाज की जो सोच है वो पाश्चात्य संस्कृति को हम देख रहे हैं और हमें लगता है कि अंग्रेजी आती है तो हम बहुत ही श्रेष्ठ हैं। ये मानसिकता और ये स्थिति आज देश के 75 सालों में शायद हमारी इसी सोच ने कर दिया कि हम अंग्रेजी को बहुत बढ़ावा देते हैं और हिंदी को कम महत्व देते हैं। तो आज आप सभी के अंदर हिंदी भाषा के प्रति सम्मान के भाव को जागृत करने के उद्देश्य से हम सभी ने एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है। प्रिंसिपल मैम किसी भी समय ज्वाइन कर लेंगी, तो हम लोग मैम का वेट करेंगे, आएंगी मैम, लेकिन साथ साथ हम लोग अपनी प्रस्तुति भी प्रारंभ कर देंगे और सब रिकॉर्डिंग हो रही है पूरी, ही हम लोग भेज रहे हैं मैम को। तो हिंदी को बहुत ही हम लोग जरूरी भी है, इसका सम्मान करें और ये काव्य प्रस्तुति जब आप दे रहे हैं तो इससे हम सभी के मन में हिंदी भाषा के प्रति सम्मान का भी भाव आ रहा है और साथ साथ हमें एक रोचक और रुचिकर व्यवस्था भी पता चल रही, जो अंग्रेजी में शायद इतना अपनत्व या ममत्व तो नहीं है जो हिंदी में हम एक दूसरे को जोड़ पाते हैं, अंग्रेजी उतना नहीं हम लोगों को जोड़ पाती है। ठीक है, तो आज की जो काव्य गोष्ठी है हम प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं चित्रांश रावत को। चित्रांश रावत अपनी काव्य प्रस्तुति आप कीजिए। चित्रांश की आवाज आ नहीं रही है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। चित्रांश की आवाज नहीं आ रही थी। शुभ अपराह्न, मेरा नाम चित्रांश रावत है। मैं कक्षा 12वीं विज्ञान का छात्र हूं। आज मैं आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के अवसर पर काव्य गोष्ठी में एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरी कविता का शीर्षक है आज तिरंगा लहराता है। इसके कवि हैं सजीवन मयंक। यह कविता देशभक्ति के भाव पर आधारित है। कविता इस प्रकार है। आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो को सबको देता संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हमने अपनी मातृभूमि से इतना मिला दुलार है, उसकी आंचल की छाया से छोटा ये संसार है। हमने ना कभी हिंसा के आगे अपना शीश झुकाएंगे, सच पूछो तो पूरा विश्व हमारा ही परिवार है। विश्व शांति की चली हवाएं अपने हिंदुस्तान से, हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता। आगे आमंत्रित करते हैं हम पीयूष मिश्रा को। पीयूष मिश्रा। सुप्रभात। मेरा नाम पीयूष कुमार, कक्षा 12वीं कला का छात्र। मैं आपके समक्ष इस हिंदी दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा। इसका नाम है हाँ मैं इस देश का वासी हूँ। हाँ मैं इस देश का वासी हूँ, मैं माटी का कर चुकाऊंगा। जीने का दम रखता हूँ तो उसके लिए मर भी कर दिखलाऊंगा। नजर उठा के तो देखना ऐ दुश्मन मेरे देश को, मारूंगा जरूर पर तुझे मारकर ही मैं मारूंगा। कसम मुझे इस माटी की, मैं कर जाऊंगा। हाँ मैं इस देश का वासी हूँ, माटी का कर चुकाऊंगा।
आशिक तुझे मिले होंगे बहुत, पर मैं ऐसा कहलाऊंगा, सनम होगा मेरा वतन और मैं दीवाना कहलाऊंगा। आया तो में फंसकर रहता है हर कोई, पर तिरंगे को कफन बना कर मैं शहीद कहलाऊंगा। हाँ मैं इस देश का वासी हूँ, माटी का कर चुकाऊंगा। मेरे हौसले न तोड़ पाओगे क्योंकि मेरी शहादत ही अब मेरा धर्म है। सीमा पर डटकर खड़ा हूँ क्योंकि ये मेरा वतन है। ऐ मेरे देश के नौजवानों, अब आंसू ना बहाओ तुम, सेनानियों की शहादत को अब कर चुकाओ तुम। हासिल करो विश्वास करो तुम, करो देश का दर्द का एहसास तुम, अपनों का हिंद का सच, दुश्मनों को करो विनाश तुम। उठो तुम और मेरे साथ कहो, कुछ ऐसा भी कर जाऊंगा। हाँ मैं इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर चुकाऊंगा। ऐ देश के दुश्मनों, ठहर जाओ समझ जाओ, मैं इसका देश का वासी हूँ, अब चुप नहीं रह जाऊंगा। आज आई मेरे देश पर तो खून खून बहा दूंगा, क्योंकि अब बहुत हुआ, अब चुप नहीं रह पाऊंगा। हाँ इस देश का वासी हूँ, इस माटी का कर चुकाऊंगा। खून खौलता है मेरा जब वतन पर कोई आंच आती है, कतरा कतरा बहा दूंगा फिर दिल से आवाज आती। इस माटी का बेटा हूँ, इस माटी में मिल जाऊंगा। आंख उठाकर देखे कोई, सबको मार गिराऊंगा। भारत का मैं वासी हूँ, ये अब नहीं सहन कर पाऊंगा, अब नहीं सहन कर पाऊंगा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट विष्णु लिंबू। विष्णु लिंबू। तू अपरांत मैं विष्णु लिंबू, कक्षा 12वीं विज्ञान की छात्रा, आज हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित काव्य गोष्ठी में आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य की महान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता वीर रस पर आधारित है। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरसीदार कपाट कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के ये वार, निकली युद्ध वायु की रचना और खेलना खूब शिकार, सिंह ने घेरना दुर्ग तोड़ना यह थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी भी उसकी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कारगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कल में उसे चूड़िया कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया न आए, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक सम्मानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, तुरंत फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, व्यापारी बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। आशुपूर रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। अंशु साहू। अंशु साहू। शुभ अपरांत। शुभ अपरांत। मैं अंशु, कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग का छात्र, आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी के समक्ष काव्य गोष्ठी में सुप्रसिद्ध श्री श्याम नारायण पांडे जी की कविता, जिसका शीर्षक है चढ़ चेतक पर तलवार उठा, आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी में, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को।
कि राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी। कल कल बहती थी रणगंगा अरिदल को डूब नहाने को, कल कल बहती थी रणगंगा अरिदल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को, तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को। वैरी दल को ललकार गिरी वह नागिन सी फुक्कार गिरी, वैरी दल को ललकार गिरी वह नागिन सी फुक्कार गिरी। था शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी तलवार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी तलवार गिरी। पैदल हैदल गजदल में, पैदल हैदल गजदल में, छप छप करती वह निकल गई, क्षण कहाँ गई कुछ पता न फिर देखो चमचम वह निकल गई, क्षण कहाँ गई कुछ पता न फिर देखो चमचम वह निकल गई। क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई, क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई। था प्रलय चमकती जिधर गई क्षण शोर हो गया किधर गई, था प्रलय चमकती जिधर गई क्षण शोर हो गया किधर गई। राणा चढ़चेतक पर तलवार उठा राणा प्रताप, चढ़चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी, करता था सफल जवानी। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। नेक्स्ट अग्रिमा मिश्रा। बहुत अच्छा लग रहा है ये जोश और उत्साह देख के। अग्रिमा मिश्रा। शुभ अपराह्न, मैं अग्रिमा मिश्रा कला वर्ग की छात्रा आज इस काव्य गोष्ठी पर प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे जी की एक कविता हल्दी घाटी का एक अंश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण व मान रक्त का प्यासा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण व मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर वह आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, जो तनिक हवा से बाग हिली सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यही रहा अब यहाँ नहीं, है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा है वहाँ नहीं, है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा है वहाँ नहीं, किसकी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नदसा वह लहर गया, बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, बढ़ते नदसा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल भयानक बादल सा अरिकी सेना पर गहर गया। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति, यही भाव, यही जोश, यही उत्साह वीर रस के लिए चाहिए। बहुत सुंदर। अभिजीत। मैं अभिजीत कुमार सिंह 12वीं विज्ञान छात्र आज हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित काव्य गोष्ठी में आप सभी के समक्ष हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता देशभक्ति के भाव पर आधारित है। तो प्रस्तुत है कविता कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर दिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल सिखाए उगल रही 100 लपट दिशाएं, पीकर जिनकी लाल सिखाए उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिहनान से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा की सूर्य चंद्रमा भूगोल खगोल,
कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत ही जोश और उत्साह, जैसा चाहिए था वैसा ही। अनुराग राज। अनुराग। मैं अनुराग राज 12वीं विज्ञान का छात्र आज हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित काव्य गोष्ठी में जाकिर खान जी की कविता मैं शून्य पर सवार हूँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कविता वीर रस पर आधारित है। तो प्रस्तुत है मेरी कविता मैं शून्य पर सवार हूँ। कि मैं शून्य पर सवार हूँ, बेदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद के हर हजार हूँ, मैं शून्य पर सवार हूँ। कि ऊंच नीच से परे, कि ऊंच नीच से परे मचाल आंख में भरे, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए। न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम को था ढल गया, वो रात से था डर गया, मैं जुगनुओं का यार हूँ, मैं शून्य पर सवार हूँ। कि भावनाएं मर चुकी, कि भावनाएं मर चुकी, संवेदनाएं खत्म है, अब दर्द से मैं क्या डरूं, ये जिंदगी ही जख्म है। मैं बीच रह की मात हूँ, बेचांद सह की रात हूँ, मैं काली का श्रृंगार हूँ, मैं शून्य पर सवार हूँ, मैं शून्य पर सवार हूँ। अब जैसे कि माना जाता था प्रभु श्री राम जो कि बहुत तेज थे और लंकापति रावण जो कि बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो उनके ऊपर 2 पंक्तियां थी कि हूँ राम का सा तेज मैं, कि हूँ राम का सा तेज मैं, लंकापति सा ज्ञान हूँ, कि हूँ राम का सा तेज मैं, लंकापति सा ज्ञान हूँ, किसकी करूं आराधना, सबसे जो मैं महान हूँ, पूरे ब्रह्मांड का मैं सार हूँ, मैं जल प्रवाह निहार हूँ, मैं शून्य पर सवार हूँ, मैं शून्य पर। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर जोश और कविता के भाव के साथ जो अभिव्यक्ति है, शानदार। ऋषभ मिश्रा। सुप्रभात, मेरा नाम ऋषभ मिश्रा है। मैं कक्षा 12वीं विज्ञान का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने हिंदी दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसके कवि हैं श्याम नारायण पांडे, और इस कविता का शीर्षक है वीर सिपाही। भारत जननी का मान किया, बलिवेदी पर बलिदान किया, भारत जननी का मान किया, बलिवेदी पर बलिदान किया, अपना पूरा अरमान किया, अपने को भी कुर्बान किया, रखी गर्दन तलवारों पर थे, कूद पड़े अंगारों पर, सर बौछारों पर छाए बर्छी की धारों पर, छन छन करती हथियारों में आरी नागों की फुकारों में, छन छन करती हथियारों में आरी नागों की फुकारों में, जंगी गंज प्रबल कतारों में घुस गए स्वर्ग के द्वारों में, उनमें कुछ ऐसी आन रही, कुछ पुश्तैनी यह बान रही, उनमें कुछ ऐसी आन रही, कुछ पुश्तैनी यह बान रही, मेवाड़ देश के लिए सदा वीरों की सस्ती जान रही। कहते थे भला आने दो, चीले पर तीर चढ़ाने दो, कहते थे भला आने दो, चीले पर तीर चढ़ाने दो, आंखों पैर बढ़ाने दो, रण में घोड़ा दौड़ाने दो, देखो फिर कुंतल बालों की, देखो फिर कुंतल बालों की, इस वीर परसनी अवनी के छोटे से छोटे बालों की, इस वीर परसनी अवनी की छोटे से छोटे बालों की। जंगल में रहते धाम नहीं, जंगल में रहते धाम नहीं, जंगल में रहते धाम नहीं, पर भीषण यही प्रतिज्ञा है, अमनी कर सकते आराम नहीं, पर भीषण यही प्रतिज्ञा है, अमनी कर सकते आराम नहीं। हम माता के गण गाएंगे, बलि जन्मभूमि पर जाएंगे, हम हाहाकार मचाएंगे, हम हाहाकार मचाएंगे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है जब हर बच्चा ना एक दूसरे से अच्छी प्रस्तुति दे रहा है। ये बहुत ही अच्छा, हिंदी का भविष्य बहुत अच्छा है। ये देख के लगता है जब हमारे बच्चे इतनी अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं। दिशा दीक्षित। यस मैम। नमस्कार, मैं दिशा दीक्षित कक्षा 12वीं कला वर्ग की छात्रा आज हिंदी दिवस के अवसर पर प्रस्तुत काव्य गोष्ठी में आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कि वीर रस पर आधारित है। मेरी कविता का शीर्षक है खूनी हस्ताक्षर। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं पानी है, वह खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। इस स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। शादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी।
आजादी का संग्राम कहीं पैसे से खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे से झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा दमकी उनकी रक्तिन काया। आजान बाहों ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है, माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, माता के चरणों में यालू हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से भरे युवक उस दिन देखा ही आगे बढ़ते थे, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे, फिर उसी रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे, आजादी के फरमानों पे हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने था खून से अपना इतिहास नया, खून से अपना इतिहास। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दिशा दीक्षित, बहुत ही अच्छी कविता। नेक्स्ट नौशीन। सुप्रभात, मेरा नाम नौशीन प्रतिमा है। मैं कक्षा 12वीं विज्ञान की छात्रा हूँ। हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित काव्य गोष्ठी के आप सभी समक्ष हिंदी साहित्य के महान कवि दिवाकर ओझा जी के द्वारा एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है, यह कविता देशभक्ति के भाव पर आधारित है। और तो मैं कविता बोलना चाहती हूँ। हम भारत के वीर सिपाही, रक्षा करना धर्म हमारा। हम भारत के वीर सिपाही, रक्षा करना धर्म हमारा। हम जगते हैं जग सोता है या सारा परिवार हमारा। हम जगते हैं जग सोता है या सारा परिवार हमारा। नहीं है खुद का दुश्मन कोई, अपना धर्म निभाते हैं। नहीं है खुद का दुश्मन कोई, अपना धर्म निभाते हैं। खुशियां देते हैं हम सबको, मंगल दीप जलाते हैं। खुशियां देते हैं हम सबको, मंगल दीप जलाते हैं। धर्म नहीं है अपना कोई, सब धर्मों से नाता है। धर्म नहीं है अपना कोई, सब धर्मों से नाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर दृष्टि एक विधाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर दृष्टि एक विधाता है। अपनी मनसा एक यही है, फूल खिले हर दौरों में। अपनी मनसा एक यही है, फूल खिले हर दौरों में। जगमग जगमग दीप जले पतझड़ के पैसारों में। हम में है बलिदानी ताकत, गम में खुशियां भरते हैं। हम में है बलिदानी ताकत, गम में खुशियां भरते हैं। जिगरा है फौलादों का अपना, जिसमें हिंदुस्तान रखते हैं। जिगरा है फौलादों का अपना, जिसमें हिंदुस्तान रखते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी कविता पढ़ी। अंकिता यादव। अंकिता यादव। अपराह्न, मेरा नाम अंकिता यादव है। मैं कक्षा 12वीं विज्ञान की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित काव्य गोष्ठी में मैं आप सभी के समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हुई हूँ। मेरी कविता के रचयिता हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मेरी कविता का शीर्षक मनुष्यता है या वीर रस पे आधारित है। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती।
अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितीश ने सोमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, असीम विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में वहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहू न भूल के कभी मतांध तुच्छ वित्त में, रहू न भूल के कभी मतांध तुच्छ वित्त में। अनाथ जान आपको सनाथ जान आपको, करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लग रहा, सब लोगों ने जो कविता का चुनाव किया है ना, वो कविता का चयन बेहतरीन है। और इतने महान महान साहित्यकारों की इतनी सुंदर कविताएं आप लोगों ने चुनी हुई है, बहुत अच्छा लगा। और अंकिता की कविता, दिशा की कविता, नौशीन ने और अभिजीत बहुत सुंदर, अनुराग, अंशु बहुत बेहतरीन कविता सभी ने चुनी है, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट हमारी क्लास फर्स्ट ईयर की है अनन्या अधिकारी, न्यू स्टूडेंट है, अभी 2 दिन पहले एडमिशन हुआ इनका। अनन्या अधिकारी। नमस्कार, मैं अनन्या अधिकारी कक्षा 11वीं कला वर्ग की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित काव्य गोष्ठी में आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य के महान कवि डॉक्टर हरिओम पवार जी द्वारा रचित एक कविता लेके उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है भारत के वीर सपूत। और यह कविता देशभक्ति के भाव पर आधारित है। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। कविता का शीर्षक है भारत के वीर सपूत। जो सीने पर गोली खाने को आगे आ जाते हैं, जो सीने पर गोली खाने को आगे आ जाते हैं, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते हैं। जिन बेटे बेटियों ने धरती माता पर कुर्बानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए अपनी जवानी दे डाली, वह देवों की लोकसभा के आग बने बैठे होंगे, वह सतरंगी धनुष के रंग बने बैठे होंगे। दिखाई देता है उनके स्मारक, चारों धाम दिखाई देता है, जिनके कारण आज ये भारत आजाद दिखाई देता है। उस अमर तिरंगे पर उन बेटे बेटियों की याद दिखाई देता है। जब भी उनका नाम जुबा पर लो तो पलके झपका लेना, और जब भी उनको याद करो 2 आंसू टपका लेना, जब भी उनको याद करो 2 आंसू टपका लेना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थोड़ा नर्वस हो गई ना, बहुत जल्दी स्पीड में भागी। खैर बहुत ही अच्छी है, प्रयास बहुत अच्छा है, सराहनीय है, थोड़ा स्पीड पे काम करना पड़ेगा। चेतन प्रताप, क्लास फर्स्ट ईयर के छात्र हैं भी। चेतन, हाँ चेतन। सुप्रभात, मेरा नाम चेतन प्रताप सिंह है। मैं कक्षा 11वीं वाणिज्य का छात्र हूँ। मैं आपके सामने वाचन परीक्षण हेतु उपस्थित हुआ हूँ। मेरी कविता वीर रस पर आधारित है। मेरी कविता के शीर्षक है वीरों का कैसा हो वसन। आ रही हिमालय से पुकार, आ रही हिमालय से पुकार, है उदित गरजता बार बार, प्रति परिश्रम भू नाथ उपार, सब पूछ रहे हैं दिग्दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा नंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तन, भर रही कोकिला इधर तन, मारूं बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने को आया अधियंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। चल चितवन हो गया धनुष बाण, चल चितवन हो गया धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही तमस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन व्यंग, कह दे अतीत अब मौन व्यंग, लंके तुझमें क्यों लगी आग,
ए कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे व छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताया कौन अंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी कविता सुनी। अक्षत अवस्थी, अक्षत अवस्थी, अक्षत अभी शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। काजल, काजल। मैम पहले तो हिंदी दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को। मैं अक्षत अवस्थी। प्रस्तुत कीजिए। मैं अक्षत अवस्थी 12वीं कला वर्ग का छात्र आज हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित काव्य गोष्ठी में आप सभी के समक्ष हिंदी साहित्य के महान कवि श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा रचित एक वीर रस की कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है चेतक की वीरता। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा था यहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर बालों में, बढ़ते नचा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा वह अर्की सेना पर विकराल वज्र में बादल सा अर्की सेना पर गहर गया, भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। धन्यवाद। बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छा प्रयास है, सराहनीय। काजल, नेक्स्ट। काजल, काजल पटेल। निशा, निशागिरी, निशागिरी है हमारे पास। मैं निशागिरी कक्षा 12वीं कला वर्ग की छात्रा आज हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी के समक्ष काव्य गोष्ठी के लिए उपस्थित हूँ। मेरे हिंदी के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी के रचित रुके ना तू यह कविता है। इसका शीर्षक देशभक्ति पर है। मैं आपके सामने यह कविता प्रस्तुत करती हूँ। धारा हिला गगन गूंजा, धारा हिला गगन गूंजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी ज्योति सी जल जला, भुजा भुजा फटक फटक रक्त में धड़क धड़क, भुजा भुजा फटक फटक रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर तू सबसे पहला वार कर, धनुष उठा प्रहार कर तू सबसे पहला वार कर, अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, हिरण सी सजग सजग तू सबसे, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर तू, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, रुके न तू थके न तू, झुके न तू थमे न तू, सदा चले थके न तू, रुके न तू थमे न तू। धन्यवाद। रेशमा, रेशमा। मैं रेशमा खान 12वीं विज्ञान वर्ग की छात्रा आज आपके हिंदी दिवस के अवसर पर एक काव्य प्रस्तुत के लिए उपस्थित हुई हूँ। मेरे शीर्षक का नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है,
लहरों से डरकर कभी न, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डूब किया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज मोती पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी में उसकी कभी आती नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, जा जा कर देखो और उसकी पुकार करो। जब तक ना सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। इसके बाद काजल पटेल शायद डिस्कनेक्ट हो गई है, तो हमारी काव्य गोष्ठी या समाप्त होती है। सभी बच्चों ने बहुत ही शानदार अभिव्यक्ति दी है और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है। भाषा की जो पकड़ है और जो उच्चारण है और कविता का चयन, ये तीनों ही सर्वश्रेष्ठ रहा। और सभी छात्रों को हृदय से बधाई कि आपका ये प्रयास बहुत ही बेहतरीन रहा, बहुत ही सराहनीय रहा। और सभी के जो वीडियोस हैं वो हम एपीएस एकेडमी ग्रुप पे भी डाल रहे हैं, इसीलिए आपसे अलग से भी मांगा गया है कि आप अलग से भी हमें भेज दीजिएगा, तो वो हम एपीएस एकेडमी ग्रुप पे भेज रहे हैं। लेकिन आज की इस काव्य प्रस्तुति ने मन को खुश कर दिया है और ये सबसे बड़ा उपहार है कि आज हिंदी दिवस पे आपने हिंदी शिक्षिका को दिया है। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और इसके साथ ही हमारी ये मीटिंग खत्म होती है और आप लोग अपने सारे वीडियोस और स्क्रीनशॉट हिंदी वाले ग्रुप पे देंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम।